कि एनिमल हार्ट जो है ये मच्छी का फूड ही नहीं है। मतलब बीफ हार्ट, गोट हार्ट को ये डिस्कस बोलिए या तो एंजल बोलिए या तो आप बोल लो कोई भी फिशेस को खिलाना नहीं चाहिए। नहीं, कोई भी फिश को खिलाना नहीं चाहिए। तो ये मैंने क्या देख लिया, फ्लावर हॉर्न का टैंक में जियोफेगस, वो भी एक फेदर के साथ। गार्लिक ये जमीन में उगते हैं कि पानी के अंदर उगने वाली चीज़ है? ओके। हाँ, पानी के अंदर नहीं उगने वाली है तो मच्छी कैसे खाएगी? 100 किलो के आदमी के लिए जो कैप्सूल बनी है, 70 से 100 किलो के लिए जो कैप्सूल बनी है, मछली का वेट कितना है? 100 ग्राम, 50 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम। तो वो कैप्सूल अपन वो 1 किलो या 2 किलो फीड में डालते हैं, तो उसके लिए उसको कितना डाइल्यूट करना चाहिए? दोस्तों, आज इन ऑनिस एक्वा का नया वीडियो में हम है हमारे इंडिया का सबसे बड़ा एक ब्रीडर, दैट इज मास्टर अनिल पाटिल जी के एंजल्स के ब्रीडिंग सेटअप में। तो अनिल जी नमस्ते। नमस्ते। तो ये भी है फ्लावर, तो फ्लावर हॉर्न भी क्या कभी ब्रीड किए हो क्या? हाँ, ये फ्लावर हॉर्न ब्रीड किए हुए हैं, अपने यहाँ के ब्रीड के बेबीज है और अभी वो ब्रीडिंग के लिए रेडी हो गए। इनके जो पेरेंट्स है वो मर गए, अभी ये ब्रीडिंग के लिए रेडी हो गए। मेल और उसके साथ फीमेल। अच्छा, यानी पूरा पेयर है वो। पेयर है, हाँ, मेल फीमेल है। फीमेल को भी हेड है, हम गौर से देखेंगे तो फीमेल को भी हेड है। देखो फीमेल का भी हेड है। अरे अच्छा, ये मैंने क्या देख लिया, फ्लावर हॉर्न का टैंक में जियोफेगस, वो भी एक फेदर के साथ। तो यानी कि तो अनिल जी ये बोलिए, यानी तो आप तो जो हम लोग का नॉर्म जो विश्वास है, आप तो सबका सबको एकदम मतलब क्या बोलूं, मतलब तोड़ के रख देते हो। सब लोग जो हम लोग मानते हैं, इंटर वर्ल्ड मानते हैं कि फ्लावर हॉर्न का टैंक में हम लोग कुछ और मोटा मोटा रख ही नहीं सकते, और इधर तो आप तो कोई एक्सेसिव कोई एग्रेसिव फिश आप रखे ही नहीं हो, आप जियोफेगस रखे हो और इधर आप फेदर फिश रखे हो। तो इसको भी आप कैसे मुमकिन कर पाए हो? मैं तो मेरा तो समझ के बाहर हो। तो इसको आप कैसे मुमकिन कर पा रहे हो? यानी हर जो नॉर्म है, वहाँ जो नियम बोलिए या तो जो रूल जग ने बनाया है, वर्ल्ड ने बनाया है, वो आप तोड़ते रहते हो और वो भी आसानी से। नहीं, तोड़ने वाली बात नहीं है, फॉर्मूला है क्या? खाली सिंपल है, जियो और जीने दो। वैसा ही है मछली को भी। मछली को अगर फीडिंग टाइम रहेगा, हर मछली को फीडिंग शॉर्टेज नहीं आएगा तो एक दूसरे से वो झगड़ा नहीं करेंगे। अगर मच्छी भूखा रखेंगी तो प्रॉब्लम आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। और आई थिंक ये भी है कि हाँ, टैंक का साइज भी तो बिल्कुल मायने रखता है। टैंक का साइज तो है, लेकिन ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आती है। अभी वो आपने पहले वीडियो में भी देखा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये टैंक का साइज अगर शायद पकड़ लीजिए 3-3.5 फुट का होता, तभी भी कोई नहीं दिक्कत आती। तब भी नहीं दिक्कत आती। श्योर तभी भी नहीं दिक्कत आती। हाँ, इसको अगर कभी 3 फुट पे रखे हुए हैं हम लोग उसको। अभी टैंक का शॉर्टेज रहेगा तो मच्छी रखने को ज़्यादा निकाल के हम लोग 2 फीट में रखेंगे सब मछली, और इसमें छोटे बेबी डालेंगे। हाँ, तो शिफ्टिंग किया हुआ ऐसा है इसके लिए। खाली आपको मच्छी को फीडिंग प्रॉपर देना है। मच्छी को प्रॉब्लम क्या है वो समझना आना चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि ये एक फ्लूक है, यानी कि बोलना चाह रहा हूँ ये आपका फ्लावर हॉर्न, वो भी देखिए आप बोल रहे हो पेयर है जो कि यानी ब्रीडिंग करने का एक कंडीशन में है, ये तो आएंगे ऐसा कंडीशन में। हाँ, तो यानी कि इसको तो और ज्यादा ओवर एग्रेसिव होना चाहिए, तो फिर भी वो इतना एग्रेसिव है नहीं है, तो क्या बोलूं, चमत्कार। ये सब लाइव फीड के ऊपर है। लाइव फीड का सब चमत्कार है, बाकी कुछ नहीं है। देखो अभी भी इसमें ट्यूब इफेक्ट डाला है। आप मेरा कौन सा भी वीडियो देखो, उसमें आपको लाइव फीड दिखेगा ही दिखेगा, कौन से भी एक्वेरियम में। तो लाइव फीड आप किस लिए देते हो? ताकि इसके ब्रीडिंग में इसका हेल्प हो। हाँ, अच्छा। तो इधर तो दिख रहे हैं एंजल्स के बेबी, जेट ब्लैक वेल्टेल एंजल के बेबीज है। जेट ब्लैक के बेबीज है, ये भी तो काफी थोड़ा कम देखने को मिलता है। क्या बात है। तो ये जरा बोलिएगा ना, आप ये लाइव फीड कहते हुए ये मेरा दिमाग में आया कि इसको बेसिकली एंजल्स का फिर फीडिंग क्या आइडियली बेस्ट फीड क्या, फूड क्या होना चाहिए, क्या फीड इसको देना चाहिए? एंजल तो क्या फीड इसको देना चाहिए? एंजल को बेस्ट फूड है डेफनिया, दूसरा फूड है ब्लड वर्म्स, और तीसरा फूड है ट्यूबिफेक्स। ये तीनों उसको देना ब्रीडिंग के लिए, तो उनको आपको देना ज़रूरी है। हाँ, उसके वजह से डेफनिया देने की वजह से
एग्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बेबीज़ जो देते हैं वो हेल्दी होते हैं, बेबीज़ भी हेल्दी होते हैं उसके। और ट्यूबी फिक्स के वजह से बच्ची की ग्रोथ, बॉडी स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट यूनिफॉर्म साइज में आते हैं। अच्छा, तो पर आप कोई एक फूड के बारे में जिक्र करना भूल तो नहीं गए हो, दैट इज किसी भी तरह का जो हम लोग एनिमल हार्ट जो बोलते हैं, यानी बीफ हार्ट या तो गोट हार्ट, तो वो भी तो आप खिलाते नहीं हो क्या? हमारे यहाँ पे हम कौन से भी गोट हार्ट, बीफ हार्ट कुछ भी खिलाते नहीं है, क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट पर्पस पे हम लोग ने पहले लिए थे, फीडिंग किया था, लेकिन उस पर इम्पैक्ट हम लोग को रिजल्ट बहुत ख़राब आ चुका है। इसके वजह से हमने वो सब बंद कर दिया है। उसका रीज़न ऐसा है कि एनिमल हार्ट जो है ये मच्छी का फूड ही नहीं है। जो बीफ हार्ट है, कौन सा भी एनिमल हार्ट है, वो मच्छी का फूड ही नहीं है। जहाँ मच्छी का नेचुरल सोर्स है, जहाँ ये मछली अवेलेबल होती है, हाँ, समुंदर में होती है, नदी में होती है, नाले में होती है या तालाब में होती है, तो वहाँ पे जो मछली है उनको कौन मटन खिलाता है? मछली का ये प्रॉपर फूड ही नहीं है। तो हाँ, जैसा मानो शेर पिंजरे में, तो उसको अपन तो पर ये देखिए, आप बोल रहे हो कि मतलब बीफ हार्ट, गोट हार्ट को ये डिस्कस बोलिए या तो एंजल बोलिए, या तो आप बोल लो कोई भी फिशेस को खिलाना नहीं चाहिए। नहीं, कोई भी फिश को खिलाना नहीं चाहिए। तो देखिए ना, तो हाँ। ये फिर कैसे हो गया कि इंटायर जग तो खिलाते हैं, और इंटायर जग मैक्सिमम या काफ़ी हद तक काफ़ी सारे फिशेस को ही, प्लांटेशन टैंक का एकदम स्मॉल फिशेस को नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। बाकी बहुत सारे फिशेस को ही तो इंटायर वर्ल्ड सब लोग आपका कुछ हार्ट मिक्स से तो खिलाते हैं, जो बोला जाता है कि उसका और मतलब ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होता है और हेल्थ ज़बरदस्त होता है। और आप बोल रहे हो कि हार्ट मिक्स कोई भी फिशेस को खिलाना नहीं चाहिए? नहीं, तो ये तो फिर से हो गया, यानी जब कुछ एक बोलता है और सर आप भी कुछ एकदम पूरा उल्टा ही या तो अलग ही बोलते हो। हर चीज़ का इम्पैक्ट होता है। मानो अभी बीफ हार्ट खिलाएंगे अपन मच्छी को, एनिमल हार्ट खिलाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट उसका बॉडी कहाँ ना कहाँ देता है, तो उसका इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी पे जाता है, क्योंकि डेली मीट देने की वजह से बॉडी में फैट्स नहीं। तो मानिए फिर आप जो ये जो बोल रहे थे कि कुछ नेचुरल वाला बात, यानी हाँ। नेचर में, यानी आप क्या बोलना चाह रहे हो, अगर बोलिए। हाँ, तो नेचुरल वे में जो मच्छी जहाँ रहती है, नदी में रहती है, तालाब में रहती है, या तो कहाँ पे भी रहती है, तो वहाँ पे वो मछली को फीडिंग कौन और कहाँ देता है, क्या देता है? कोई गोट हार्ट फीडिंग करने जाता है, एनिमल हार्ट फीडिंग करने जाता है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। जैसे कि एनिमल का जो भी मीट है, हाँ, वो रिवर में सोर्स तो इजीली अवेलेबल नहीं है, तो फिर मछली को कहाँ से मिलता रहेगा? ये गलत है। अच्छा। मछली जहाँ पे रहती है वहाँ पे वो इंसेक्ट खाती है, मॉस्किटो का लार्वास खाती है, डेफ्ने खाती है, कीड़ा खाती है, वर्म्स खाती है, जो भी है उनके लिए जो भी यूज़फुल है वो मछली खा लेती है। तो उसके ऊपर अपन ये सब मटन बिटन खिलाना गलत है। तो यानी देखिए, यानी आपका बात गलत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हाँ ज़रूर मानते हैं कि मतलब नेचर में जो नेचर पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स, ये सब में तो फिशेस को तो हाँ, या तो वो छोटा मछली को तो डेफिनेट निगल लेगा, अलग बात है, पर चिकन मटन तो नहीं बिल्कुल मिलता होगा। तो यानी आपका कहना है कि उसको फिर कैसे, वो तो नेचुरल फूड है ही नहीं, तो उसको क्यों खिलाए या कैसे खिलाए, वो पूरा गलत है। हाँ। पर ये भी बोलिए सर कि देखिए, आपका बात बिल्कुल आपका लॉजिकल 100% लॉजिकल है, कोई शक है ही नहीं, पर एक ही तरह से हम लोग तो एंटायर वर्ल्ड, हम लोग हॉबीज, जैसे देखिए मानिए अगर मैं भी तो जैसा एक हॉबिस्ट हूँ, तो मैंने भी तो कितने शायद काफ़ी साल मोटा तो खुद भी मैंने हार्ट मिक्स बना के मैंने भी तो कितने बार कितने साल भी मोटा खिलाए हैं। तो उससे तो उसका तो कुछ खराबी या सच तो मोटा मानिए, जहाँ तक मुझे याद है 2-3 साल या 1.5-2 साल ऐसा कुछ खिलाए थे।
तो उससे तो मुझे ऐसा याद तो नहीं आ रहा कि कुछ मतलब खराब कुछ हुआ था फिशेस का। तो फिर वो मेरा वाला लॉजिक पे आपका क्या कहना है? एक्चुअली आपने जो और ये खिलाया, जग भी एंटायर जग भी तो खिला रहा है, खिलाता खिला रहा है, है, हाँ। और प्रेस्क्राइब भी करता है कि बराबर। बोलता है कि खिलाओ। नहीं, एक्चुअली देखो आपने जो खिलाया ना वो आपने एज पर हॉबी पर्पस खिलाया है, कमर्शियल वे पे आपने उसको उसमें आपने फोकस नहीं किया है। अगर आपके जो पेयर अगर रहते थे तो उसके बेबीज आपको मिलते थे 50, 100, 200 बच्चे मिलते थे। अगर वही अगर नेचुरल वे से फीड करते थे तो उसकी मच्छी की क्वांटिटी, एक की जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ जाती थी, आपको 500, 600 बच्चे मिलते थे। अभी एंजल में अगर मानो हम लोग एनिमल हार्ट खिलाते हैं तो एंजल में जब हम खिलाते तो हमको बच्चे मिलते हैं 300, 400, 200। लेकिन वही अगर हम लोग लाइव फीड पे मच्छी बड़े करते तो वहाँ पे हम लोग को 800, 900, 1200 तक क्वांटिटी हमें मिलती है। ये कैसे फिर? नहीं, वो तो यानी आप बोलना चाह रहे हो ये क्या सिर्फ जब आप ब्रीडिंग जो ब्रूडिंग स्टॉक हाँ, थे, हाँ। तो सिर्फ उसके बारे में बोल रहे हो कि उसके लिए ही सो लागू होता है कि नहीं, सबके लिए लागू होता है, यानी आगे जो सबके लिए। का भी हाँ, जो मछली हाँ, है, हाँ, एंजल्स आप बोल रहे हो, हाँ, उसको भी हर हाँ। किस खिलाना नहीं अभी चाहिए। फॉरेन कंट्री में या पूरे जग जाहिर है कि जो सब मच्छी को एनिमल हार्ट खिलाते हैं, लेकिन उसमें से उन लोग का जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग जो रहता है प्रोडक्ट ब्रूडर्स करके, उनको मेरे को नहीं लगता कि वो लोग ये फीड देते रहेंगे। हाँ, उन लोग उसमें के लिए उसके लिए लाइव फीड ही देते हैं। आप किसी के भी वीडियो में देखो, उनके वीडियो में आपको ऐसा तो वीडियो में मिलेगा नहीं, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो आपको उसमें ब्लड वर्म्स, ट्यूफेक्स वर्म्स, आर्टिमिया, ब्राइन श्रिप जो है बड़ा हुआ एडल्ट साइज का, वो सब वो फीड देते हैं पेयर ब्रूडर्स को। क्यों देते हैं फिर वो? पर देखिए सर, आप जहाँ पे ये इसका बारे में जिक्र कर रहे थे कि कैसे नेचर में तो लोग मछली, मांस, चिकन, मटन खाते नहीं है, सही है। पर ऐसा भी बोलिए, देखिए ये भी तो हम लोग को होता है ना कि मोटा मोटा फिशेस को कुछ भी आप कुछ दिन तक खिलाओ तो वो भी एडजस्ट एक मोटा मोटा कर ही लेता है, और सारा जग जहाँ पे खिलाता है तो सारा जग फिर कैसे गलत हो सकता है? और एडजस्टमेंट तो फिशेस कर भी लेता है ना। कर लेता है, लेकिन एडजस्टमेंट फिश नहीं कर रही है, एडजस्टमेंट अपन कर रही है अपने FCR के लिए। फीडिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करने के लिए अपन एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। यानी आप बोलना चाह रहे हो कि फिशेस एक्चुअली एडजस्ट नहीं कर रहे, और अगर कर भी रहा है तो वो उसका मजबूरी है, मजबूरी कि है, हम लोग उसको जबरदस्ती खिला रहे हैं। जबरदस्ती खिला रहे हैं। ओके, और आप जो प्राइस के बारे में बोले हो वो मेरा समझ में लगी कि बीफार्ट बोटार्ट मिक्स तो काफी महंगा ही होता है। अगर महंगा बीफार्ट या तो खरीदे जो भी है मोटा मोटा तो अच्छा तरह से, मैंने बहुत सारा अच्छा क्वालिटी वाला इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, हाँ, तो वो भी तो मोटा मोटा की देखिए, सबसे मुझे याद है मैं जब जिस समय बनाते थे तो एकदम ताकि पेस्टिंग उसका बहुत अच्छा हो, पकड़ मैंने बाइंडिंग अच्छा हो, तो अंडा से डालने से लेके विटामिन कैप्सूल सब कुछ डालते हैं, तो वो तो सस्ता तो नहीं है। अभी मैं आपको 3 जो उसमें जो डालते हो बेसिक 3 बातें, मैं 3 बात का आपसे एक बात करता हूँ। जो एनिमल हार्ट में डालते हैं गार्लिक, अच्छा, गार्लिक डालते हैं, हजम अच्छा होने हाँ, के लिए। कैरेट डालते हैं, हाँ, और तीसरा मल्टीविटामिन के कैप्सूल डालते हैं। ओके, हाँ, तो अभी उसमें मल्टीविटामिन उसमें तो ये भी डाल देना, मैं स्पिरुलिना, स्पिनाच डालते हैं, स्पिनाच डालते हैं। नहीं, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर डिटेल में बात करते हैं तो वीडियो बहुत बड़ा होएगा। तो सबसे पहले बात है, गार्लिक ये जमीन में उगता है कि पानी के अंदर उगने वाली चीज़ है? ओके, हाँ, पानी के अंदर नहीं उगने वाली है, तो मच्छी कैसे खाएगी? नहीं, तो फिर हम लोग जो देते हैं एक मिनट, नहीं, हाँ, तो अभी वो मजबूरी में खा रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरा बात है कैरेट भी जमीन के अंदर उग रहे हैं, कहाँ उग रहे हैं? पानी के अंदर उग रहे हैं, जमीन के बाहर उग रहे हैं, तो वो भी तो जबरदस्ती खा रहे हैं। तीसरी बात है मल्टीविटामिन। जो मल्टीविटामिन की कैप्सूल रहती है जो ह्यूमन बॉडी के लिए बनाई जाती है, उसके पे लिखा होता है बॉडी वेट 60 to 70 80 90 kg पर ह्यूमन, बराबर। वो 100 किलो के आदमी के लिए जो कैप्सूल बनी है, 70 से 100 किलो के लिए जो कैप्सूल बनी है, मछली का वेट कितना है? 100 ग्राम, 50 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम। तो वो कैप्सूल अपन वो 1 किलो या 2 किलो फीड में डालते हैं, तो उसके लिए उसको कितना डाइल्यूट करना चाहिए और डालना चाहिए, ये भी तो गलत है। सच है कि झूठ है? देखो,
ओके हाँ, ठीक है, तो ये ठीक है। उसमें लागू ही नहीं होती है। और अपन कभी भी कुछ अलग सोचते हैं, मतलब एज अ ग्रेडी बोलेंगे या कुछ भी, जब भी आप कुछ फीड बनाते हैं बोलते हैं चलो थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो मच्छी का हेल्थ अच्छा होएगा। अपने सेल्फिश के वजह से मच्छी के हेल्थ में इम्पैक्ट आ जाता है वो बात का। अच्छा, तो अच्छा, तो फिर बोलिए जो सारा जग जो खिलाते हैं तो उसमें क्या, यानी आप बोले वो कुछ खराब असर जरूर होता होगा? 100%। तो वो क्या खराब असर होता है? प्रोडक्टिविटी यानी आपका ब्रीडिंग का तो मानिए प्रोडक्टिविटी। जो हम लोग हाँ। हॉबीज, हम लोग तो ब्रीडिंग के लिए नहीं रखते, शौक के लिए सिर्फ पालते हैं। तो हम लोग का क्या नुकसान होगा फिर? उसमें आपका नुकसान होगा, आपके यहाँ जो मच्छी जाएगी वो मच्छी का बॉडी में फैट्स ज़्यादा होने की वजह से वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। और उसमें कुछ दिनों के बाद कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होएगा, जैसा बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसके वजह से होल इन हेड या पॉपाई या कुछ ना कुछ मच्छी स्ट्रेस में आके बीमारी हो जाएगी। होल इन द हेड और पॉपाई तो मानिए अगर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहाँ से होता है? हाँ, मतलब होल इन द हेड वो पेट का है। हाँ, पॉपाई आपका क्लाउडिया है आपका बैक्टीरियल, हाँ, खराब पानी के लिए, खराब पानी के लिए। पर उसमें है ना, अगर कोई पानी सही तरह से मेंटेन करे हाँ, तब तो फिर आपका पानी कितना भी मेंटेन रहने दो, मानो हम ब्रीडर है, हम रेजर है, हम मच्छी बड़ा कर रहे हैं और आप शॉपकीपर को बेचे, हम तो डेली मटन खिला रहे हैं मच्छी को। अगर एक बात है, हम डेली मटन खिला रहे, दुकान वाले को दिया, दुकान वाला मच्छी को मटन नहीं खिलाता है। बाद में आपके यहाँ जाने के बाद आपने परचेस किया वहाँ से मछली और आपने क्या फीडिंग किया, डिस्कस है तो टेट्राबिट्स फीडिंग किया, तो मटन पे से मच्छी का न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा चेंज हो गया, डाइट पूरा चेंज हो गया, तो इम्पैक्ट उसके पेट पे हो गया। बिल्कुल। तो यानी ये पॉइंट वो तो कुछ ना कुछ खराबी आप बोल रहे हो कि हाँ, होगा या होना चाहिए हम लोग हाँ, ये खिलाए तो एक बात बोलिए, बस ये मैं लॉजिक का बात बोल रहा हूँ। तो इतने सारे अगर कुछ खराबी होते यानी नुकसान होते तो क्या हॉबीज को ये थोड़ा लॉन्ग टाइम में क्या पता नहीं चलता है क्या? तो यानी फिर उन लोग को तो रुक देना चाहिए। तो अगर किसी को अगर दिखेगा लॉन्ग टाइम में कि ये नुकसान होते हैं तो वो तो कोई तो इतना बेवकूफ़ है नहीं कि वो फिर वही चीज़ खिलाए, तो फिर वो क्यों खिलाते जाते हैं? कैसे मानते हैं? कैसे हॉबिस्ट है तो हॉबिस्ट का बात अलग होता है और जो कमर्शियल जो फार्मर है उसका बात अलग होता है। हॉबिस्ट में क्या है, अगर 25 बच्चे मिले ना तो भी वो सेटिस्फेक्शन होता है कि अरे मेरे पास मच्छी ने 25 बच्चे दिए, मैं सक्सेस हुआ। लेकिन अगर वही एक पेयर अगर 25 या 100 या 150 बच्चे देंगे कमर्शियल फार्मर के लिए, तो उसका लगा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर और उस पर लगे जितना भी खर्चा है वो मोटा वो नहीं जोड़ पाएगा और उसमें कुछ भी उसको प्रॉफिट मार्जिन नहीं होएगा। अगर कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है तो ये आपको सक्सेस है। अच्छा, तो पर फिर भी क्या बोलोगे कि हॉबीज लोग भी ना खिलाए वो आखिर नुकसान ही होंगे? हाँ, लॉन्ग रन में शायद कुछ दिन में नहीं दिखेंगे पर लॉन्ग रन पे दिखेंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट फूड जो बन रहे हैं, हाँ, जो एक्वाकल्चर में फिश फार्मर के लिए जो तालाब के मछलियों को जो फूड बनता है वो प्रॉपर फूड है। हाँ, उसमें देखो एक बेसिक फीड रहता है, फिश मील। अच्छा। हाँ, जब समुद्र में या तालाब में या नदी में अगर एक मछली मर जाती है तो उसको सब मछली टूट पड़ के उसका मांस खा लेती है। बिल्कुल, मतलब वो उसका फीड का सोर्स है। वैसे ही जो एक्वाकल्चर में जो फीड बनते हैं तो उसमें वो लोग फिश मील यूज़ करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो फीड उसमें आ जाता है। हाँ, तो वो हाँ, अच्छा, तो फिर वो लॉजिक पे अगर बीफ हार्ट या गोट हार्ट यूज नहीं करके ये कुछ खानों में अगर बनाया हुआ इंसान का बनाया हुआ फिश मील ऐसा कुछ इस्तेमाल करके, फिश का मीट मछली, तो क्योंकि वो नेचुरल वाला है, प्रॉब्लम नहीं होएगा। तो दोस्तों, इस कदर से उम्मीद है कि अगर आपको लगे कि ये झगड़ा तो झगड़ा और बहस तो बहस, तो और वैसे ही अगर बहस नहीं करता तो शायद इतना सारा इंफॉर्मेशंस आप लोग को तो यकीनन नहीं मिलता। तो यानी हर एक चीज़ का पीछे लॉजिक, हर चीज़ का पीछे रीज़न, क्या प्लस है क्या माइनस है, क्यों है, ये ऑल टाइम मेरा चैनल का उद्देश्य होता है। तो उम्मीद है ये मेरा थोड़ा अनिल जी के जैसा मास्टर के साथ
थोड़ा बहुत बहसबाजी करना ज़रूर आपको काम में दिए होंगे और अल्टीमेटली रिजल्ट मिला क्या कि उनके हिसाब से तो बीफ हार्ट या गोट हार्ट लॉन्ग टाइम में तो ज़रूर कभी कोई भी फिशेस को खिलाना नहीं चाहिए। तो आपका भी कुछ डिफरेंट ओपिनियन हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा वीडियो में। और अनिल जी का अगर ये सभी ब्रूडिंग स्टॉक्स, अगर आपको ब्रूडिंग स्टॉक्स या तो फ्राइज कुछ भी हो अगर लेना हो तो ज़रूर आपको कांटेक्ट करेंगे। अनिल जी कौन सा नंबर पे? 9819110909 ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर फ़ोन नहीं उठा पाएगा तो मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एड्रेस पूरा जानकारी चाहिए तो गूगल पे अनिल पाटिल भांडुप मुंबई ऐसा करके सर्च मारेंगे तो मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आएगी, एड्रेस सब। बिल्कुल। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरा चैनल ऑनीज एक्वा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर आज के लिए इतना ही। और अनिल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते एंड थैंक यू। थैंक यू।